ये स्टूडेंट्स बेटा आज का टॉपिक होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स और यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम पहले कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में वी नो रॉ मटेरियल्स इज नीडेड for plants for photosynthesis, means plants need raw materials for photosynthesis. Plants need raw materials for photosynthesis. Soil is the nearest and richest source of raw materials. The absorption of these substances occurs by the roots. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। रॉ मटेरियल्स प्लांट्स कहां से लेता है? सोयल से। अब प्लांट का वो पार्ट जो सोयल के साथ कांटेक्ट में है, जो रॉ मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करता है, वो क्या है? रूट। क्लोरोफिल is present in the leaves, so energy forms. जो क्लोरोफिल है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? लीव्स के अंदर, और इसी कारण लीव्स के अंदर ही एनर्जी बनती है। हम एक बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स की, दूसरी बात कर रहे हैं एनर्जी की। एनर्जी कहां बनती है? मींस प्लांट अपना फूड कहां प्रिपेयर करता है? जहां पर क्लोरोफिल होता है, मींस लीव्स के अंदर। और रॉ मटेरियल्स कहां से? जमीन से, सोयल से। अगर इफ the distance between if the distance between the soil contacting organs and chlorophyll containing organs is small, energy and raw materials easily diffuse to all parts of the plant body. पॉइंट को समझें,
अगर means soil contacting organs means root, and chlorophyll containing organs it means chloroplast, means green part, means leaves. अगर रूट्स और लीव्स के बीच में डिस्टेंस कम है तो खाली सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा एनर्जी और जो रॉ मटेरियल्स हैं वो इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस ज्यादा है, इफ द डिस्टेंस इज लार्ज, अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस लार्ज है, तब क्या होगा? दिस डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट। डिफ्यूजन इज नॉट sufficient to provide energy to the roots and raw materials to the leaves. फिर अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो डायरेक्ट डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रॉ मटेरियल्स पत्तों तक नहीं पहुंचेंगे और जो फूड प्रिपेयर हुआ है ग्रीन पार्ट्स के अंदर वो रूट्स तक नहीं पहुंचेगा। दैट्स वाई प्लांट्स नीड ए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाई प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड इन प्लांट्स। So a proper system of transportation is essential. So a proper system of transportation is essential तो कई बार ये सीबीएसई लास्ट जो लाइन है बेटा, यस व्हाई ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज नीडेड इन प्लांट्स, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। यस, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा इसी में, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। व्हाई प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड। जो प्लांट्स होते हैं एनिमल की अपेक्षा उनकी जो एनर्जी नीड होती है वो कम होती है, क्यों? तो इस केस में फर्स्ट जो पॉइंट होता है, दे डू नॉट मूव, यस। सेकेंड पॉइंट, जो मेजोरिटी ऑफ द प्लांट सेल्स होते हैं वो डेड सेल्स होती हैं और डेड सेल को एनर्जी की जरूरत नहीं होती। सेकंड, यही कारण है हैविंग लार्ज नंबर ऑफ द डेड सेल्स प्लांट्स के अंदर डेड सेल्स ज्यादा होती हैं और इस कारण भी उन्हें एनर्जी की नीड कम होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब जो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है
उसके अंदर दो डिफरेंट पाथवे होते हैं। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू pathways. जो फर्स्ट है वो है जाइलम और सेकंड है फ्लोएम। जो जाइलम है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स का, और जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो दो पाथवे हैं, अब जो प्लांट्स की हाइट ज्यादा हो जाती है तो जो डिस्टेंस रूट्स और लीव्स के बीच में बहुत ज्यादा हो जाता है, तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा रॉ मटेरियल्स और एनर्जी आपस में प्लांट के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में प्लांट के पास अपना एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और जो वो दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके अंदर दो अलग अलग रास्ते होते हैं। एक तो जाइलम है और एक फ्लोएम है। जाइलम के अंदर से ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल्स का, और फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है किसका, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का। अब हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। यस, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर मैं इसको रब कर देता हूं। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में क्या होता है, इन जाइलम टिश्यू जाइलम टिश्यू के अंदर जो वेसल्स एंड ट्रैकेट्स होती हैं, in xylem tissue vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected. जो रूट्स, स्टेम और जो लीव्स हैं उनके अंदर जो जाइलम टिश्यू है उनकी वेसल्स और ट्रैकेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक चैनल सिस्टम बना लेती हैं। अब जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, रूट्स के ऊपर रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर होती हैं, और जो रूट हेयर की जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो वेरी थिन होती है। तो एट द रूट्स क्या होता है, पानी प्लांट के अंदर कैसे एंटर करता है, तो एट द रूट्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर जो रूट होती है वहां पर क्या होता है,
जो सेल्स सोयल के साथ में टच हैं, वो सेल्स एक्टिवली आयंस को ले लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, सेल्स इन कॉन्टैक्ट at the roots, cells in contact with the soil actively takes ions। तो वो आयंस लेते हैं तो क्या करते हैं, जो उन्होंने आयंस लिए हैं उसके कारण एक कंसंट्रेशन डिफरेंस आ जाता है। दिस क्रिएट्स ए कंसंट्रेशन डिफरेंस This creates a concentration difference of ions। किस किस के बीच में, सोयल के बीच में और जो रूट हेयर्स हैं, जो रूट सेल्स हैं उनके बीच में। तब आयंस का डिफरेंस हो गया तो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वाटर एंटर इनटू द रूट्स। तो इस कंसंट्रेशन डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए जमीन से, सोयल से वाटर एंटर करता है किसके अंदर, रूट्स के अंदर। तो वाटर देयरफॉर एंटर इनटू द रूट्स। अब रूट्स के अंदर वाटर एंटर कर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अब जो ये रूट्स के अंदर पानी गया है तो उस रूट के अंदर आयंस के कंसंट्रेशंस को मेंटेन रखने के लिए एक कॉन्टिन्यूअसली पानी अंदर जाता जाएगा। सो देयर इज ए स्टडी मूवमेंट ऑफ वाटर। So there is a steady movement of water creating a column of water, creating a column of water in जाइलम। अब रूट्स के अंदर पानी एंटर करता है, अब रूट हेयर से पानी रूट जाइलम में जाएगा, रूट जाइलम से फिर स्टेम जाइलम में जाएगा और वहां पर जो पाइप्स हैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हैं, उनके अंदर एक कोलम बन जाएगा पानी का, जो कोलम ऑफ वाटर है। और उसके कारण क्या होता है, दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। और जो कॉलम ऑफ वाटर है जाइलम टिश्यू के अंदर, वो नीचे से प्रेशर लगता है एक, और ऊपर जाता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा और कॉन्टिन्यूअसली इसी प्रकार, ठीक है। तो एक रूट प्रेशर बन जाता है।
यस, अभी इस आगे करते हैं। ट्रांसपोर्ट वाटर में ही आप एनसीईआरटी बुक से एक्टिविटी 6.8 पढ़ेंगे और एक्टिविटी 6.8 में आप 2 पॉट लेंगे, इक्वल साइज के, और उनमें इक्वल आप सोयल डाल लेंगे। एक में आप कोई एक प्लांट लगा देंगे और एक में आप कोई एक स्टिक को खड़ा कर देंगे, बस सिंपल स्टिक। ये आपकी स्टिक, और इसमें आपने लगा दिया है प्लांट। ये पॉट नंबर 1, ये पॉट नंबर 2। जो ये सोयल है, यहां आप इस सोयल को पॉलीथीन से कवर कर देंगे, इस सोयल को भी पॉलीथीन से कवर कर देंगे, और इसको ऊपर से आप पॉलीथीन के द्वारा बिल्कुल एयर टाइट कर देंगे, कवर कर देंगे। फिर आप इसको हाफ एन आवर सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे और इसको ऑब्जर्व करेंगे। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां स्टिक है, यहां पर उसके अंदर वाटर वेपर्स नहीं मिलेंगे, और यहां जैसे ही आप धूप में रखोगे इस प्लांट के अंदर, इस प्लांट को, इस प्लांट ने क्या किया है, यहां मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करके और वापस ऊपर छोड़ दिया है वाटर वेपर्स के रूप में। इसके अंदर जहां पर हमने प्लांट रखा है वहां पर वाटर वेपर्स मिलते हैं। तो ये किस चीज को प्रोवाइड कर, आपको कोई क्या ऑब्जर्वेशन बताता है इससे? प्लांट हैज एन एडुकेट सप्लाई ऑफ वाटर। लगातार प्लांट्स वाटर की सप्लाई करता है, तो ये प्रोवाइड करता है आपको, प्रोवाइडेड दैट, इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन है बेटा ये, प्लांट हैज एडुकेट एंड तो जो ये एक्टिविटी है 6.8, इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया? द प्लांट हैज एन एडिकेट सप्लाई ऑफ वाटर। इसमें जो हमने प्लांट लगाया है, प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने ऊपर स्टोमेटा के द्वारा पानी को का वाटर वेपर्स के रूप में लॉस किया है, और उतना ही वाटर रिप्लेस कर दिया है। और कहां से लिया? जो साथ में जाइलम वेसल्स थे लीफ के अंदर, वहां से पानी को उसने ले लिया है। तो जो वाटर विच इज लॉस्ट हुआ है थ्रू द स्टोमेटा, वाटर which is lost through stomata is replaced by water from xylem tissue। तो यहां से जो स्टोमेटा के द्वारा वाटर लॉस हुआ है वो फिर से रिप्लेस हो गया है जाइलम टिश्यू के अंदर जो वाटर था उससे, उसके कारण। इनफैक्ट वास्तव में क्या होता है, पानी इवेपोरेट होता है, और पानी इवेपोरेट होता है तो उसके कारण फिर नीचे से पानी ऊपर चला जाता है, तो एक सक्शन क्रिएट हो जाता है वहां पर, और जिसके कारण ट्रांसपीरेशन होता रहता है। तो जो स्टोमेटा के द्वारा वाटर का लॉस होता है उसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं।
तो ट्रांसपीरेशन क्या है? यस, लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapors transpiration and loss of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant। तो ये ट्रांसपीरेशन होता है, यहां पर इंपोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन है। तो जो ट्रांसपीरेशन है हमारा, उसकी यहां पर इंपोर्टेंस है, ध्यान दें। यस, तो फर्स्ट जो इंपोर्टेंस है, ट्रांसपीरेशन क्या करता है? हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन and transportation of water and minerals। वाटर के एब्जॉर्प्शन में और उनके वाटर एंड डिजोल्व जो मिनरल्स होते हैं, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। मैंने वर्ड बोला बेटा यहां पर, एसेंट ऑफ सैप, ये अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स की। तो यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड जो मिनरल्स में हेल्प करता है ये। सेकंड, जब पानी का लॉस करता है तो टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा। तो जो सेकंड इंपोर्टेंस है ट्रांसपीरेशन की, रेगुलेट द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर था, ध्यान दें। इसमें अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? एट नाइट रात को क्या ट्रांसपीरेशन नहीं होता, कम होता है, ध्यान दें, क्योंकि सनलाइट कम होती है। ये ट्रांसपीरेशन डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब रात को टेम्परेचर कम है, जिसके कारण रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। तो रात को जो रूट प्रेशर है, ये मेन जो है रूट प्रेशर, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। और ड्यूरिंग डे टाइम ट्रांसपीरेशन पुल, मेन काम करता है। तो आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बेटा रूट प्रेशर थ्योरी एंड ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन पुल क्या चीज है, ध्यान दें। अब कोई भी प्लांट है, प्लांट के लीफ के अंदर स्टोमेटा होते हैं, यूनो, और स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर लॉस होता है। तो अब क्या होता है, वो ऊपर से पानी को पुल किया जा रहा है, तो उसी को हम ट्रांसपीरेशन पुल कहते हैं। लेकिन रात को क्या होता है, नीचे एट द रूट्स, आपने अभी पढ़ा है, आयंस को बैलेंस करने के लिए क्या होता है, पानी की अपवर्ड मूवमेंट आ जाती है, जिसके कारण एक वाटर कॉलम क्रिएट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट था, रूट प्रेशर रात को काम करता है और ट्रांसपीरेशन पुल ड्यूरिंग डे टाइम काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड आ जाता है।
अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस की हम बात करते हैं। हम जानते हैं, वी नो, कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है। फ्लोएम टिश्यू के डिफरेंट कंपोनेंट्स आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा। फ्लोएम के मेन 4 कंपोनेंट्स होते हैं, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स। इन्हीं 2 का मेन रोल होता है फूड के ट्रांसपोर्ट में, सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स का। तो यहां पर एक वर्ड आता है हमारा ट्रांसलोकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान दें, तो फोटोसिंथेसिस में जो फूड सिंथेसाइज होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो जो फूड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हम बात करते हैं, उसमें जो फूड सिंथेसाइज होता है जो फूड सिंथेसिस की हम बात करते हैं वो ग्लूकोज के रूप में होता है, और जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है, और जो फूड स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है। फूड सिंथेसिस मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में फूड सिंथेसाइज होता है। फूड का ट्रांसपोर्ट सुक्रोज के रूप में होता है, और फूड स्टोर स्टार्च की फॉर्म में होता है। तो आप ध्यान दें, जो फोटोसिंथेसिस होता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो सोलुबल प्रोडक्ट्स बने हैं हमारे, तो जो उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखें। और जो ट्रांसलोकेशन की हम बात करते हैं मींस मोमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की बात करते हैं, पानी का ट्रांसपोर्ट केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, लेकिन जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो बोथ इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस, तो अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, अब वो ट्रांसपोर्ट होता कैसे? जो ट्रांसलोकेशन फूड का होता है, उसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के अंदर इज अचीव्ड किसके द्वारा? बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम is achieved by utilizing energy. So translocation in phloem is achieved by utilizing energy. The material like sucrose
जो सुक्रोज मटेरियल है इज ट्रांसपोर्टेड into phloem by using energy from ATP. जब फूड सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज की फॉर्म में, और जब सुक्रोज फ्लोएम के अंदर जाता है तब एटीपी का यूज होता है, एनर्जी का यूज होता है। जब सुक्रोज फ्लोएम के अंदर चला जाता है इनटू द फ्लोएम, तब क्या होता है, ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है टिश्यू का। तो जैसे ही सुक्रोज मीन्स फूड अंदर जाता है फ्लोएम टिश्यू के अंदर, तो जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज द ओस्मोटिक प्रेशर This increase the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, ध्यान दें। जैसे ही मटेरियल मीन्स फूड फ्लोएम के अंदर जाता है तो उस टिश्यू का ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और ओस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के कारण उसके अंदर पानी चला जाता है, तो वहां पर प्रेशर बढ़ जाता है, और अब वो फूड मूव करेगा जहां पर ओस्मोटिक प्रेशर कम है। तो इस प्रकार जो मोमेंट ऑफ फूड हो जाती है, तो जो मटेरियल होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो गया, और अब ये दिस प्रेशर मूव करता है किसको, मटेरियल को, तो दिस प्रेशर मूव द मटेरियल where the pressure is low. जहां पर प्रेशर लो है वहां पर वो प्रेशर उस फूड मटेरियल को ट्रांसफर कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं। आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन के अंदर जो फूड रूट्स या स्टेम के अंदर स्टोर हो गया था वो मूव करता है टुवर्ड्स द बड। किस बात के लिए, टू गेट द एनर्जी। जब स्प्रिंग सीजन होता है तो उस टाइम जो फूड स्टोर है रूट्स के अंदर, जो शुगर स्टोर है, फूड स्टोर है रूट्स के अंदर, वुड बी ट्रांसपोर्टेड कहां पर, टू द बर्ड्स। तो इन स्प्रिंग शुगर would be transported
जो शुगर कहां पर है, जो शुगर स्टोर्ड, जो रूट्स के अंदर स्टोर हुई है। तो इन स्प्रिंग द शुगर, यहां पर आप लिखेंगे बेटा यस, स्टोर्ड इन रूट्स would be transported to the buds। बर्ड्स के पास वो फूड या शुगर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, क्योंकि बर्ड्स को एनर्जी की जरूरत है ग्रो होने के लिए, विच नीड एनर्जी टू ग्रो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, एग्जाम्पल के तौर पर बेटा ध्यान दें। इन स्प्रिंग द शुगर स्टोर्ड इन रूट्स वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो ये हमारा टॉपिक था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। यस, फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम टिश्यू के द्वारा होता है बेटा। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें हमने ट्रांसलोकेशन को पढ़ा है, ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन, और उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, जिसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ये हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।